बात है, नारद जी चले जा रहे हैं। उसी वक्त उन्होंने एक महिला को देखा और महिला ने कह दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य तु सर्वथा गहरं परम्। अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, अज्ञानवैराग्यनामानो तो कालयोगेन जर्जरो। वो साधो। और नारद जी, आप थोड़ी देर लिए ठहर जाइए, आप ठहर जाइए, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। नारद जी खड़े हो गए, बोला, क्या बात है? तो कह दिया कि मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य मेरा पुत्र है, वो दोनों वृद्ध हो गए हैं, मैं क्षीण हो गई हूँ। नारद जी कुछ कीजिए कलयुग में। नारद जी कहते हैं, प्रतिदेनं प्रतिजनं ततः क्रीड़ा करिष्यति, प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीड़ा करिष्यति। मेरा वादा है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं वचनबद्ध होता हूँ आपके साथ कि जाओ, आपको मैं प्रतिदिन प्रतिज्ञेय मानी घर घर में प्रस्थापित करूँगा। भक्ति देवी, आप चिंता व्यर्थ मत करो। और नारद जी चले जाते हैं। उसी वक्त नारद जी को दिखा, कलयुग का दर्शन हुआ नारद जी को। कहीं अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार हो रहा है, अन्न बिक रहा है, जल बिक रहा है, न जाने कैसा कैसा ये वातावरण नारद जी ने देख लिया। और नारद जी आगे चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इसी वक्त यहाँ पे उनका महात्म्य भागवत जी में लिखा गया। कहा जाता है कि गंगा जी के तट पर नारद जी और सनकादिक का संवाद होता है। वहाँ भक्ति नर्तन करने लगती है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। और भगवान ने कह दिया, श्रीमद् भागवत जी में तिरोधायम प्रविष्टो हम, मैं भागवत जी में प्रविष्ट हूँ। भागवत जी मेरा वांग्मय स्वरूप है, मेरा साक्षात स्वरूप है, मैं ही खुद हूँ। क्योंकि भगवान जब चले गए ब्रज छोड़कर, द्वारिका छोड़कर, और उसी वक्त उन्होंने विदा ली जब दारुक से, और वहाँ से भगवान ने ये पीपल का जो पेड़ था वहाँ भगवान स्थित थे और भगवान के आयुध चले गए। भगवान जब गए, भगवान ने विदा ली, वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। उसी वक्त उनकी तेज, उनकी आभा, उनका प्रकाश जो था, ये अपना स्वरूप भागवत जी में भगवान ने प्रस्थापित तो के कर दिया था। तो इसे भगवान श्री कृष्ण जी भागवत जी का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। भागवत जी भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप ही है। इसीलिए तो भागवत जी को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। भागवत जी कामधेनु गाय भी है। भागवत जी क्या नहीं है। ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, उसी वक्त ही कहा जाता है ब्रज में लक्ष्मी देवी ने तो निवास स्थान कर लिया था। मन माने जो चाहे वैसे धन धान्य पाकते थे और वृक्ष फलित होता था। बेली मधुर गिराने लगती थी और रम्य गैया पहले से अच्छा और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है दूध में, ऐसा दुग्ध देने लगती थी। क्योंकि चारों ओर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य का शुभ शुकन हो रहा था। तो इससे भगवान श्री कृष्ण की ये भागवत जी की कथा है। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण तो के मंगलम श्रीमदाततम ब्रुवि गुणंति ते पुरीदा जनाः। भागवत जी की कथा ये गानी चाहिए, सुननी चाहिए। सुनने मात्र से जन्म जन्म के उनके जो पाप है, ताप है, परिताप है, उनका शमन हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यहीं सुखदेव जी महाराज ने